नहीं कराते हैं क्योंकि आप बाइबल बोलती है क्योंकि आप परमेश्वर के मूल तो साइड में पीछे 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 क्योंकि आप परमेश्वर के खून से मूल लिए गए हो। समझ आती भी जब बोलता है कि नहीं आती भी लिखा वचन ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के खून ਦੇ ਨਾਲ खरीदे हुए लोग हाँ। ਤੁਸੀਂ कोई आम लोग नहीं जो इतने बैठे हुए परमेश्वर के खून से खरीदे हुए सबसे बहुमूल्य इंसान हो आप परमेश्वर की नजर में। लोग इंसान इस वक्त कहीं सैर पे जा रहा है, कहीं घूम रहा है, कि अपनी बीवी के साथ कहीं पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप मुबारक लोग हो जो इस वक्त परमेश्वर का भय मान रहे हो, परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हो। हालेलुया। आप महान लोग हो। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है कि आप इसी वक्त यहाँ पे बैठ के परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की जो वचन है उसको हम सुन रहे हैं। हाँ पढ़ो आगे। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहाँ अधिक कहीं अधिक है। ये मैंने पढ़ने से पहले बोल दिया इसको। मैंने खुद भी अभी आप बाइबल पे हाथ रखा मैंने, अभी तक मैंने इसको खुद नहीं पढ़ा। मैं आपको 50 बार बोला कि मुझे पूरा सप्ताह नहीं पता होता। जब मैं वेदी पे आता हूँ तो मैं बाइबल खोलता हूँ तो प्रभु की आत्मा मुझे तब बताती है कि ये बोला। अभी मैंने इसको खुद पहले नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने बोला वही आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य ਤੁਹਾਡੀ कीमत एक जानवरों तो एक चीज़ों तो कई गुना ज्यादा हुआ। अगर रोग है, परेशानी है आपकी जिंदगी में, बीमारी है, तो क्यों है कि जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को नहीं देते। अब तो इतना अच्छा मौसम है ना दुआ करने के लिए। सुबह 4 बजे 5 बजे उठो, ब्रश वगैरह करो, फ्रेश हो जाओ और घुटनों के बाद आओ प्रार्थना करो। एक सप्ताह करोगे ना, एक सप्ताह के बाद अलग ही जिस्म में अनॉइंटिंग पावर महसूस करोगे। अभिषेक आपको चलाएगा। जिस जो आप सोचते हो ना, परमेश्वर जब आपके जिस्म में आकर सोचेंगे, आपको बताएंगे जो काम गलत हो रहे वो काम सही होते जाएंगे। जिस चीज में हाथ डालोगे अब प्रवंत होते जाओगे, अब बढ़ते जाओगे। लेकिन सबसे पहले उठ के पहल परमेश्वर को देनी पड़ेगी। सबसे पहले उठ के फोन नहीं इस्तेमाल करना। किसी इस तरह कोई बीमार है उसको फोन नहीं करना। इसलिए मैंने पहले बोला जो इंसान मर गया उसको अपनी रूह का लेखा देना पड़ेगा। ना आपके बच्चे आपका देंगे, ना आप अपने बच्चों का देंगे। ये सिर्फ एक मोह माया है, एक सर्कल है परमेश्वर ने बनाया है कि फैमिली बैठ के परमेश्वर की हमद करे, परमेश्वर की सताइश करे। लेकिन जब हिसाब होगा तो अकेले अकेले का होगा। वहां पे किसी की ना गुजारिश चलेगी, ना किसी की सिफारिश चलेगी। वहां पे जो आपने यहाँ पे रह के जितना टाइम आपने परमेश्वर के साथ बिताया है उसका परमेश्वर हिसाब लेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ दो उसको। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हाँ देखा, कोई ऐसा इंसान है जो चिंता करे और उसकी उम्र बढ़ जाए। कोई चिंता करे। इसको घर में भी मैं डालूंगा, यूट्यूब पे आके कल डाल दूंगा, उसको सुन लेना घर जाके। अकल की बात है कि कोई चिंता करके क्या उम्र अपनी बढ़ा सकता है? चिंता करके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, आपके रोग बढ़ेंगे। लेकिन प्रार्थना करने से आपका जीवन बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वहां पे परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और उसने प्रार्थना की और 15 साल 20 साल कितने तो साल परमेश्वर की उम्र बढ़ गई। कहां से बढ़ी, कैसे बढ़ी? प्रार्थना करने से। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा कि अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल। तो लिखा कि क्या चिंता करके तो एक घड़ी का 1 सेकंड या 1 मिनट भी तो बढ़ा सकता अपनी जिंदगी का? नहीं कर सकता। हम वो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हम लंबी आयु जिए, हम बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ दो। इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हाँ देखा कि अगर आप छोटा सा काम भी चिंता करके नहीं कर सकते तो इतने देर बड़े बड़े कामों के लिए आप क्यों चिंता करते हो। सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना कटाते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ लिखा कि देखो अब सरसों के पेड़ के पर ध्यान दो, क्या कैसे वो बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते हैं ना कटाते। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान अपने में उनमें से किसी के समान वस्त्र ना पहने हुए था। इसलिए यदि परमेश्वर का मैदान की घास को जो आज और कल, यहाँ से पढ़ो। इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियों वे तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। जो ऐसे उस चीज को आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे पहनाता है, तो
लिखा पंजाबी च लिखा ते अनविश्वास लिखा की बने 28 तो ਹਾਂਜੀ पढ़ो ਸੋ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਧੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। हाँ लिखा थोड़ी प्रति कम विश्वास करने वाले लोगों परमेश्वर पे विश्वास क्यों नहीं करते, परमेश्वर आपको क्यों बड़ी बड़ी चीजें नहीं देंगे। अगर वो ऐसे घास वाले ऐसी चीजों को परमेश्वर इतना ऐसे करते हैं तो वो परमेश्वर आपको क्यों बरकत नहीं देंगे, क्यों आपके ऊपर बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग नहीं देंगे। और 29 में लिखा है और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना और ना संदेह करो। शक कभी नहीं करना, संदेह नहीं करना परमेश्वर की वाचा के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर। अगर परमेश्वर के दास ने बोल दिया तो चर्च से बाहर जाने से पहले वो चीज हो जाएगी, नहीं होगी तो आपके ईमान में कमी है, आपके जेब में से दान देने में कमी है, आपके जिस्म में से चर्च में आके सेवा करने में कमी है, इसलिए वो चीजें नहीं होती। मैंने खुद अभी बोला वचन में शुरू से पहले कि वहां से बोल के हम निकल आए बाप बेटा, लेकिन परमेश्वर ने 5 मिनट से पहले मेरे फोन पे मैसेज आ गया। चिंता नहीं की, उसको बोला तुम कर दे कोई बात नहीं होगा, मना करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा लेंगे, कुछ भी होगा इसका जिम्मेदार मैं हूँगा, आप करो। तो परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया। हम दुआ करा के भी 50 और फार्मूले ढूंढते हैं, सस्ती दवाई ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं, दुआ तो करा लिए कि पास्टर जी बोलते हैं दवाई भी खा लिया करो। बार बार पास्टर को बोलने की दवाई तो बोलेगा भाड़ में जा खा ले, मुझे नहीं देना। अगर तुझे मेरी दुआ पे नहीं विश्वास है तो खा दवाई, जेब से पैसे निकाल, मुझे तो 10 20 50 दे देगा तो ले लेगा, वो 300 बोलेगा तो उसको 300 पे देगा, दोस्तों का ट्रस्ट अलग से करवाने के लिए बोलेगा तो घर जाने से पहले वो करवा के जाएगा, शाम को मुझे रिपोर्ट चाहिए। जिस मसा से वो काम हो रहे उसके लिए तो देता नहीं। जो इंसान बैठ के घुटने टेक रहा है उसके शरीर को भी कुछ ना कुछ चाहिए ना। अगर रोटी काम खा रहा है तो कोई एक्टिवेट चीजें, कोई ऐसे पावरफुल चीजें तो उसको चाहिए ना, दोगे तो कुछ होगा, अगर नहीं दोगे तो वो कैसे कुछ होगा। देखा कि संदेह ना करो, इसलिए क्योंकि संसार की क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा कि अगर आप इस चीजों में रहते हो, इस चीजों में दीन दुनिया में आप उलझे रहते हो कि हाँ क्या खाएंगे क्या पिएंगे, किसी की शादी आ गई हम कैसे चलाएंगे, कैसे अपने घर को चलाएंगे, कैसे हर चीज को मैनेज करेंगे। लिखा कि इन चीजों की खोज में मत रहो, क्योंकि दुनिया के लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो भी यही चीजों में लगे रहते हैं। फिर आपका और उनके बीच में कोई अंतर नहीं रहा, जैसे वो है वैसे ही आप है, कोई इसमें अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए लिखा वचन में और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु जानते हैं, प्रभु का आत्मा जानता है, पिता यहोवा भी जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे दिल को टटोलने वाला परमेश्वर हूँ, जो तुम्हारे दिल में है वो मेरे दिल में भी है, मैं उसमें जानता हूँ। आप यहाँ पे बैठे हो इबादत में, आप किस नीयत के साथ यहाँ पे बैठे हो, किस सोच के साथ यहाँ पे बैठे हो, परमेश्वर को सब पता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके एक एक बाल को गिना हुआ है, जो सर के बाल है परमेश्वर ने एक एक बाल को गिना हुआ है। तो क्या परमेश्वर ने जिस चिंता के साथ आप यहाँ पे बैठे हो परमेश्वर नहीं जानते? किस सोच में आप यहाँ पे बैठे हो परमेश्वर नहीं जानते? इसलिए लिखा परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, तो लिखा कि परमेश्वर की राज की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहले जरूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जब उठो सुबह प्रार्थनाएं करो, घंटों घंटों बैठ के प्रार्थनाएं करो। 10 घंटे में हमेशा बोलता हूँ 12 घंटे काम करते हो, प्रार्थना के लिए 5 मिनट नहीं निकालते। अगर ईमानदारी से 12 घंटे काम करते हो, ईमानदारी से दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी प्रार्थना शुरू करो। तो मैंने शुरू में बोला कि आपको चेहरे के ऊपर परमेश्वर का मसा मंडलाएगा, नूर मंडलाएगा। आपको करीमे लगाने की, ब्यूटी पार्लर के पास जाने की, सैलून में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस अभिषेक का आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदार में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि हाँ ये यीशु वाले हैं, ये खुदा को मानने वाले हैं, इनके चेहरे के ऊपर परमेश्वर का इतना नूर रहता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हम प्रार्थनाएं करनी है। जो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे वचन के अनुसार चल, मेरे वचन के अनुसार चल। जो बाइबल बताती है उसी के अनुसार जीवन को व्यतीत करोगे तो वचन में लिखा है कि ये सब चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। जो मैंने 10 मिनट दी वो पीछे पड़ने वाली बात होगी ना, कि साल करके आ गया तो काम हो गया।
जिस चीज़ के लिए पासपोर्ट के लिए भी मना कर दिया वो काम कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा खुदा सब कुछ कर सकते हैं। जिसके लिए मैं रात और दिन घुटने टेकता हूँ, अभिषेक मेरे सर के ऊपर सवार रहता है, वो अभिषेक कैसे लज्जित होने देता है ना। तो प्रभु ने मेरे तुरंत मेरे दिमाग में वो डाली कि जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, लोगों के लिए सब काम होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, ये कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है। पहले जब आप आए थे, नहीं आए थे, एक पहले आए थे पास उन्होंने सुना तो परमेश्वर ने बोला कि तू खुद के लिए मांग क्यों नहीं होगा, उसको बोल कर दे। तो मैंने उसको बोला भाई अब कर दो, तो परमेश्वर ने कर दिया। ईमान भरोसा परमेश्वर पर रखा। अगर और सोच होती तो यार आधा घंटा 45 मिनट और क्यों खराब करेंगे, आप पहले ही वैसे डाल दो कि काम ना रुके। लेकिन अब मुझे वहां पे जाके दोबारा वो चीज़ सबमिट करने की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा टाइम बच गया, मेरा ध्यान, मेरा समय बच गया, मेरी सोच परमेश्वर ने अपने हाथ में ली और परमेश्वर ने ऐसे चलाया कि इससे तेरा समय भी बच गया तो तेरा काम भी हो गया। किसी भी काम में जाओ, आसानी से कोई काम नहीं होता, सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन जब मसा काम करता है तो आंख बंद करके परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। पहला